कभी कभी दोस्तों समाज में कुछ ऐसे मामले निकल कर सामने आते हैं जिन्हें शायद हम और आप सोचते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या कभी कभी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? लेकिन वाकई में दोस्तों ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हम शायद आप कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी ही घटना दोस्तों निकल कर सामने आई है जहां पर एक 1.5 वर्ष का मासूम बच्चा होता है और एक नए युवक उसको ये कहकर घर से ले जाता है कि चलो बेटा मैं तुम्हें बाहर टॉफी दिलाता हूँ। और जब घर से उस बच्चे को वह व्यक्ति थोड़ी दूर लेके जाता है तो बच्चे को उठाता है, यानी गोदी में लेने के बाद उसको और अपने से ऊपर उठाता है, जमीन पर पटक देता है। उसके बाद फिर जमीन से उठाता है, फिर पटकता है। ऐसा वो तकरीबन 8 बार करता है। यानी बच्चा जब मर जाता है तो दोस्तों जब इसकी गूंज अगल बगल जाती है, लोग कहीं ना कहीं लोगों की नज़र उस पर पड़ती है तो वह त्वरित जो है यानी तुरंत बच्चे को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। और जब लोग एकत्र होते हैं तो इसकी सूचना उसके परिजन तक पहुंचती है। परिजन आते हैं, तत्काल उसको अस्पताल में ले जाते हैं। एक अस्पताल में डॉक्टर मृत घोषित करता है, फिर दूसरे अस्पताल में तीसरे, यानी 2-3 जगह, हर जगह डॉक्टर मृत घोषित कर देता है पूर्ण रूप से कि बच्चे में कोई जान बची नहीं है। उसके बाद ये मामला जो है पुलिस तक जाता है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी डीएम तक मामला जाता है। सभी लोग उस मामले में त्वरित कार्रवाई चाहते थे, तुरंत कार्रवाई हो। और पुलिस भी जो है दोस्तों 8 से 10 घंटे के अंदर उस मुजरिम को पकड़ती है और इनकाउंटर करती है। इनकाउंटर जो करती है वो हाफ इनकाउंटर करती है, यानी पैर में गोली मारती है। उसके बाद उसको न्यायालय यानी थाने में, उसके बाद फिर न्यायालय में पेश किया जाता है चार्जशीट लगाकर। और न्यायालय में मात्र दोस्तों पहली बार 41 दिनों में उसको जो है फांसी की सजा सुना दी जाती है, यानी तत्काल उसको जो है फांसी का आदेश हो जाता है न्यायालय की तरफ से। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझते हैं, आखिर मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी है दोस्तों फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का एक जनपद होता है सिकोहाबाद, और सिकोहाबाद का एक थाना क्षेत्र होता है सिरसागंज। और सिरसागंज का एक उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बमई, और बमई की रहने वाली होती हैं रीति, यानी रीति एक महिला होती हैं। उनका 1.5 वर्ष का बच्चा होता है जिसका नाम होता है आरव। दरअसल दोस्तों जो रीति होती है, इनकी शादी जो होती है बंदाई में एक गांव पड़ता है सियाराम नगर, वहीं के रहने वाले प्रियंक से होती है। और इनकी शादी, सब कुछ इनके जीवन में अच्छा खासा चल रहा होता है। लेकिन कुछ समय बाद जो है, जो आरव होता है, आरव के कुछ समय होने के बाद जब 1.5 वर्ष का इधर आरव हो जाता है, उसी के कुछ समय पहले ही इन दोनों परिवारों में जमीन को लेकर कुछ विवाद हो जाता है। विवाद आगे बढ़ जाता है। विवाद जो जमीनी होता है वो सुलझने का नाम नहीं लेता। इधर जो रीति होती है और प्रियंक होते हैं, ये दोनों में भी आपस में कुछ कहासुनी हो जाती और दोनों तलाक लेने का फैसला कर देते हैं। ये दोनों का कहना होता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों रीति अपने घर में रहा करती है, और जब रीति अपने घर में रहा करती है तो इसका एक फूफा का लड़का होता है, से उसी जो है शेखुपुर, यानी बंदाऊ में शेखुपुर पड़ता है, शेखुपुर का रहने वाला इसका एक फूफा का लड़का होता है जिसका नाम दोस्तों विराज होता है। और उसका विराज उर्फ जितेन, यानी जितेन भी कहते थे और विराज भी। जो विराज होता है दोस्तों, यह रति से प्यार किया करता है और शायद किसी कारण इसकी जो है शादी नहीं हो पाती। और इसी बात से लेकर वो आए दिन हमेशा खफा रहता और जो है रति से शादी करने का उस पर दबाव बनाता रहता था। लेकिन जो रति होती थी दोस्तों, जब इन दोनों परिवार के बीच कुछ अनबन हो जाती तो रति ये कहकर ये हवाला देती कि मेरा 1.5 वर्ष का बच्चा है, मैं इसके रहते तुमसे शादी नहीं कर सकती। इधर जो दोस्तों का नाम विराज होता है, ये प्यार में एक तरफा जो है रति के पागल होता है। और वह जो एक दिन उसके घर पर पहुंचता है, और घर पर पहुंचने के बाद देखता है कोई नहीं है, और जो बच्चा आरव होता है ये बाहर जो है वहीं पर खेल रहा होता है। तो ये वहां से बताकर बच्चे को लेकर निकलता है कि हम बच्चे को टॉफी दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। ये बच्चे को गोदी उठाता है, और गोदी में उठाने के बाद अपने घर से ले जाता है, यानी घर से थोड़ी दूर ले जाता है दुकान की तरफ। और ले जाने के बाद जो है वहीं पर एक यादव कॉलोनी पड़ती है, और यादव कॉलोनी में बच्चे को दोस्तों ये अपने पास, यानी अपने गोदी में लिए रहता है, थोड़ा ऊपर उठाता, उठाने के बाद जमीन पर इसको फटक देता है। उसके बाद फिर दोनों पैरों को देखे किस प्रकार, मेरे बगल में वीडियो चल रहा है, आप देख रहे हैं किस प्रकार ये पैरों को पकड़ता है, फिर पटकता है, फिर उठाता, फिर यानी 8 बार ऐसा ही करता है। और जब तक बच्चा दम नहीं तोड़ देता
ये उसको वहाँ पर छोड़ता नहीं। और जब इसकी सूचना यानी अगल बगल लोग कहीं से देख रहे होते हैं, जब इसकी तरफ दौड़ते हैं तो ये बच्चे को उसी हालत में वहाँ पर छोड़कर भाग जाता है। इसकी सूचना जब यहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं उसकी सूचना उसके घर पर पहुँचती, परिजन आते हैं। परिजन आने के बाद बच्चे को तत्काल उठाने के बाद जो है डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। एक डॉक्टर मृत घोषित करता है, फिर दूसरे अस्पताल में वहाँ भी डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। उसके बाद जो है अब इस मामले को जो है पुलिस तक भी पहुंच जाता है। अब पुलिस से जो है वहाँ के एसपी और डीएम तक मामला पहुंचता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और मामले की जो है त्वरित चारों तरफ आदेश हो जाता है, त्वरित कार्रवाई होती है। पुलिस भी 10 से 12 घंटे के अंदर उस मुजरिम को पकड़ती है और हाफ इनकाउंटर करती है, यानी दोनों पैरों में गोली मारकर उस आरोपी को जो है यानी विराज को पकड़ लेती है। और विराज को पकड़ने के बाद दोस्तों उसको जो है थाने में ले जाती है, कड़ाई से पूछताछ करती है, वो सारे जुर्म कबूल करता है। उसके बाद चार्जशीट लगाकर उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय में भी दोस्तों बहुत ही कहा जाए तो न्यायालय की तरफ से बहुत ही अच्छी कार्रवाई होती है। मात्र 41 दिनों के अंदर ही जो है विराज को फांसी की सजा सुना दी जाती है। इधर जो है माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। वह यही चाहते थे कि किसी न किसी तरीके इसको जो है फांसी हो, तभी जाकर मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। अब दोस्तों ये देखना है आखिर फांसी की डेट कब निर्धारित की जाती है, लेकिन जो भी न्यायालय का फैसला बहुत अच्छा फैसला है। शायद ऐसे फैसले होने लगे तो हर जगह क्राइम भी रुक जाए। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।